संबल नाम का एक लड़का एक नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर पे बैठे हैं। दोस्तों के बीच अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं भी जाता तो लोग उससे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी कि वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज़्यादातर समय घर पर ही रहता, अकेला रहता, भगवान को कोसता रहता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता था कि कब वह कुछ करने योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा तो मर जाना ठीक है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी इस भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका बताता है। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हो, आप चाहे तो कुछ हासिल भी कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो भी सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उपदेश की यह बातें उसे पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि दुख कुछ भी नहीं सिखाता है, इसमें केवल दर्द होता है और दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इस दुख के सामने तो मौत भी छोटी लगती है। तब गुरु ने कहा, वत्स, तुम्हारा दुख क्या है? संबल ने उनके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और गुरु से पूछा कि मेरे इन दुखों का कोई उपाय है तुम्हारे पास? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आना जब आपके जीवन में वास्तविक दुख आए। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह कहकर गुरु वहाँ से चले गए। संबल ने सोचा, क्या ये मेरा दुख नहीं है तो क्या है? मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वो असली दुख नहीं है क्या? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझे तो भला गुरु क्या समझेंगे? उसी दुख से व्यथित होकर संबल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। संबल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले खुश थे। वह कुछ कोशिश तो कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगी। उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब संबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हो तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी, और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात संबल के दिमाग में बैठ गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अधिकांश समय इन चीज़ों को प्राप्त करने में लगने लगा, इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने पैसे उधार लेना शुरू कर दिया और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची, उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वैसा ही करता था। वह इन त्रिकोण से ज़्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था। उसकी मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह विचारों में रहता था। वह सब कुछ पाकर भी उसे किसी चीज़ में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन संबल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास गया और गुरु के पास जाकर बोला, गुरु जी, आपने मुझे कहा था जब कभी जीवन में सच्चा दुख आए तो चले आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार संबल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बताईं। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। आपने उस दर्द से क्या सीखा? संबल ने कहा कि सिर्फ सोने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी दृष्टि को सच करने के लिए मेहनत भी जरूरी है, और सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है, तब समय चाहे कितना भी मुश्किल हो जाए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो जाए, और यह सोचने लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तब खुद पर आत्मविश्वास करें। मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नज़र में बोझ बने रहते हैं। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, यह वास्तविक एक दुख नहीं है।
तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। संबल ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उसे पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर गाड़ दो। संबल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया। जैसा गुरु ने बताया उसने वैसा ही किया और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों तक कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीकों के कारण धीरे धीरे उसके व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था। परंतु वह निश्चित था क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्त से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त उसके बुरे वक्त में खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त उससे पहले कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उसे जान से मारने की भी धमकी दी। उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब वह भी उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को क्या खिलाऊंगा। यह संपत्ति हमारा अंतिम सहारा है। संबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तब उसे याद आया कि उस गुरु ने कहा था कि तब मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। संबल गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा कि गुरुदेव, मेरा दुख का निवारण कीजिए। तब गुरु ने कहा कि जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसे ज़रूर ठीक करूँगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे यह बताओ कि आपने अपने दुख से क्या सीखा। तब संबल ने कहा कि मैंने यह सीखा, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वह हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह अच्छे समय में ही हमारा फ़ायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जिनके पास है उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची ना बने। अपने सारे दुख दर्द बयान करने के बाद संबल गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद गुरु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और वो घड़ा निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उन्होंने संबल की ओर देखा और कहा, मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। संबल ने गुरु को धन्यवाद दिया और प्रणाम करके चला गया। उन्हीं पैसों से उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया और जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जीवन में दुख आता है तो संबल के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक ही दिन मर गए। संबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा। अंतिम संस्कार किया गया। उसने अपने माता पिता का शव जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर गया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज वो खाली पड़ा है। जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ाई करने वाले इस दुनिया से ही चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए। आज वह खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों में भटक रहा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है, परंतु वह समझ नहीं पा रहा था। इसलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? संबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी हूँ और परेशान हूँ। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन सबको मरना है, मुझे भी मरना है, तुम्हें भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओ, आज भी मर सकते हो। संबल ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं अभी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि सभी जी रहे हैं इसी भ्रम में कि मृत्यु केवल बूढ़ों को आई है, लेकिन ऐसा नहीं है।
जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह सभी को प्रभावित करती है। गुरु की यह बातें संबल के मन में बैठ गईं और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था और वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने जीवन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलाने लायक है। संबल ने कहा कि कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ नहीं लेकर गए, धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहीं पर छोड़ गए। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते, बल्कि चीज़ हमारे सामने होती है, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरे तो हम एकजुट हो सके। हम अंदर से बटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बैठे हुए हैं। क्रूरता, धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीज़ों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इसी विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना भी बिखरी हुई है। इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं के अभाव को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए इसे दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सब से परे यदि आप अपने दुख का परम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटना होगा। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। संबल ने कहा, गुरुजी, क्या हम संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए। किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। गुरु ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं से घिरे हुए व्यक्ति में से बाहर निकल आओ, जैसे कोई पत्थर पहाड़ से अलग होकर गिर गया हो। मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक हैं। उसका अनियंत्रण मन इच्छाएं करता रहता है और कल्पनाएं करता रहता है और ये दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। फिर संबल ने कहा कि आपने मेरा असली समाधान कर दिया और खुद को तलाश करने की कोशिश करूंगा। गुरु ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन ये फालतू के कामों में बटा हुआ है और बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है और मनुष्य बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है। इसलिए भारी दुखों से बाहर निकलो और खुद को पहचानो। अब संबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। उसने अपने गुरु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया।